आज हम आपको स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले पढ़ना है परिमेय संख्याओं की अवधारणा, मतलब परिमेय संख्या होती क्या है, और दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्या जैसे 3 और 5 ये पूर्णांक है, अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी उसको देखना है। अगला समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 3 है, इस 3 को और किस तरह से लिखा जा सकता है वो वैसे उसको देखना है। और परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या 3/4 इसको परिमेय संख्या एक तरह से बोलते हैं। अब इसको इसके समतुल्य कौन कौन सा, मतलब इसके समान कौन कौन सी संख्या हो सकती है वो देखना है। और लास्ट में आपका परिमेय संख्याओं का क्रम। तो ये इस चैप्टर में हम आपका इतने पूरे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनको क्या करें हम p/q के रूप में, मतलब p/q इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ये जो होता है इसको बोलते हैं भाग का चिन्ह, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाई। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p/q, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। इसमें क्या है कंडीशन, परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है, जो हमारा ये q है, q क्या होना चाहिए 0 के बराबर हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों, जैसे हमारा 3/4 है, देखिए तो ये क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है ये 0 नहीं है आपकी, इसका मतलब परिमेय संख्या, लेकिन 3/0 और देखिए ये नीचे क्या आ गया 0, तो ये परिमेय संख्या क्या है नहीं है। रीजन क्या है, देखिए आप 0 का भाग 3 में दीजिए, जैसे 0 का भाग आप 3 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा। आप 0 का पारा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 0 एक्चुअल में है कितना पता ही नहीं है, तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन इसमें क्या है, आप जैसे 3/4 है तो इसको क्या कर सकते हैं 4 3, इसमें आप भाग दे सकते हैं, 4 का पारा पढ़ सकते हैं। नहीं जाएगा तो क्या दशमलव का अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो यहाँ दशमलव लगा के उसके बाद 0 0 लगाते हैं। ठीक है, तो नहीं जाता है तो हम क्या करें, आगे दशमलव तो आगे दशमलव उतार देते हैं, फिर अब आगे 2 अंक को ले लेते हैं, 4 7 28। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाग को चला जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और इधर 2 में से 2 गया 0, कुछ नहीं बचेगा, फिर आगे 0, 4 5 20। इसका मतलब देखिए ये क्या होगा आपका भाग तो चला गया। तो ये आपका भाग जो जिसमें हम दे सकते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसमें हम भाग नहीं दे सकते वो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जैसे आप ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें हम भाग दे सके, क्या कहलाएगा वो आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अगला तो इसमें क्या, जिसमें भाग दे सकते हैं, जिसमें भाग नहीं दे सकते हैं उसमें क्या होगा, क्या करें भाग नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, वो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में अगर लिखना होगा, जैसे इसमें 3/4 हो गया, इसमें आप भाग दे सकते हैं, दिखा दिया। 3 हो गया, 3 भी क्या है 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 हमने लिख दिया तो इसको हम 3 या 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है एक समान ही है, लेकिन ये अलग है। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक होता है जो भी आपका 1 से लेके 1 0 ये सब क्या है, 0 तो नहीं काउंट करेंगे, 1 हो गया 2 3 4 5 6, ये इसके आगे जितना भी है सब क्या है आपका परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे सब में क्या होता है
एक मौजूद लिखा जा सकता है, क्योंकि एक से एक भाग देंगे अगर किसी भी संख्या में तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा अपरिमेय संख्या, जैसे आपका क्या हो गया, √2 हो गया, इसको अंडर रूट बोलते हैं, वर्गमूल निकालना। इसको पाई हो गया, पाई अगर कहीं देखे होंगे तो देखे होंगे, ये पाई हो गया। तो इस तरह से संख्याएं होती हैं। कुछ और भी होता है, जैसे आपका एक होता है ये थीटा करके, इसका भी अपना वैल्यू होता है, ये इस तरह से होता है, इसका मान भी एक अपना होता है। ये सारी मतलब वैल्यू है। ये फिजिक्स में आपको मतलब भौतिक विज्ञान जो आपका साइंस होता है उन सब में आपको पढ़ना पड़ता है। हालांकि आपको बस ये वाला आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि मतलब ऐसी अगर संख्या आएंगी तो क्या होंगी, परिमेय संख्या वो नहीं कहलाएंगे। लेकिन √2 है, √4 हुआ तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, क्यों, ये आगे आपको दिखाएंगे जब आपको हम वर्ग और वर्गमूल बताएंगे, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है भिन्न और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में तो हमने बता ही दिया। देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न जिसको हम क्या करें p/q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, भिन्न। भिन्न है, लेकिन साथ में क्या है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा कब, जब आपका q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। लेकिन भिन्न में ऐसा कुछ नहीं है, q 0 हो भी सकता है और q 0 नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें दोनों कंडीशन होती हैं। और दूसरा क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, देखिए 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या ये भी है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो इसको क्या करें, नहीं धनात्मक और नहीं ऋणात्मक कोई भी परिमेय संख्या क्या कहें, नहीं कह सकते हैं। आगे परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं, तो हमने बता ही दिया था, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, सब क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और उनके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, ये आपका भिन्न भी हो गया और साथ साथ परिमेय संख्या भी कहलाएगा। और इसमें आता है धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इसमें क्या धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो सिंपल है, जो भी पूर्णांक है उसमें क्या एक बार प्लस लगा दें तो धनात्मक बन जाएगा, दूसरे का बार क्या कर दें माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन भिन्न में एक है आपका, जैसे भिन्न है आपका ये भिन्न -3/4, ये क्या है का भिन्न नहीं है। ठीक है, सीधा देखिए दिया ना, परिमेय संख्या -2/9 -9 भिन्न नहीं है, जबकि -2/-9 का दूसरा रूप 2/9 भिन्न है। ठीक है, इसका मतलब आपका माइनस जो है, माइनस अगर किसी संख्या के पहले लग जाता है तो क्या होता है, आपका भिन्न नहीं होता है। जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पर भी अगर माइनस लगा दे मतलब -3/4 -4, पूछे कि क्या ये परिमेय संख्या या ये परिमेय है या भिन्न है, ऐसा पूछे तो उसमें हम क्या जवाब देंगे, आपका परिमेय संख्या ये भिन्न नहीं है। लेकिन वही अगर कर दे 3/4 तो ये क्या होगा, आपका परिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या और भिन्न, ये आपका दोनों सही होगा। ठीक है, ये आपको इसमें देखना, मतलब अगर माइनस चिन्ह लग गया तो आपका ये भिन्न की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखिए, यदि x तथा y धन पूर्णांक है तो परिमेय संख्याएं x/y तथा -x/-y दोनों धनात्मक हो तो ये क्या होगा, अभी आपको बता ही दिया, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर प्लस में रहेगा दोनों तो क्या होगा, भिन्न भी कहलाएगा। परिमेय संख्याएं -x/y और x/-y क्या है, दोनों ऋणात्मक है और दोनों की वैल्यू क्या है, एक समान है। जैसे यहाँ पे -3/4 लिख दें या इसी को लिख दें 3/-4, दोनों क्या है, एक समान ही है। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, -1 गुणे 3/4 इस तरह से करके, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे 3/4। देखिए दोनों में -1 क्या है, सामने सामने आ गया मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब दोनों एक समान ही है, तो वही चीज कह रहा है। ठीक है, चलिए इसका मान यही सेम होगा, माइनस के साथ, माइनस को यहाँ पे लगा देते हैं,
या ऊपर लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं या यहाँ कहीं एक जगह लगाएंगे, मतलब दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। आगे पूर्णांक और परिमेय संख्या। पूर्णांक के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत सारे हैं, क्लास 6 में आप पढ़े हुए हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक में +1, +2, +3 ऐसे करके, ऋणात्मक में -1, -2, -3 ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है। समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्य किसे कहते हैं? सम मतलब समान, सम मतलब समान और तुल्य मतलब तुलना। इसका मतलब तुलना करने पर जो संख्या क्या होगी, एक समान हो, वो समतुल्य कहलाएगा। जैसे आपका इस यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक 0 से गुणा कर देते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। क्यों? जैसे आपका 4/5 है, गुणे 0 कर दिए तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0/5। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर 4/5 है, गुणे 2 कर दिए तो हो जाएगा आपका 8/5। तो ये वाली जो संख्या है आपका 4/5 और 8/5, देखिए एक समान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर आपका 8 है, इधर 4 है, लेकिन अगर क्या होता, अगर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो हमारा कितना हो जाता, फिर गुणे 2 हो जाता तो कितना आपका हो जाता 10। यहाँ पे हो गया आपका 10। ठीक है, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न दोनों क्या हो गया, एक समान। क्यों? क्योंकि हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौका 8, वापस से वही भिन्न हमको प्राप्त हो गया। जब कोई भी संख्या लिखी हो और उसको सरल करने पर, मतलब सेम समान संख्या से भाग देने पर अगर संख्या छोटी होकर और एक जैसी आ जाए, जैसे यहाँ पे आया आपका, अगर वैसा आ जाए तो उसको बोलते हैं समतुल्य। ठीक है, आगे देखिए, यदि x/y एक परिमेय संख्या है तो यम एक शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य न हो, शून्य न हो। ठीक है, अगर इससे हम क्या करें, यम से मल्टीप्लाई कर दें, यम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यम से अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में एक समान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि समान हमको बनाना है। तो जैसे हमारा यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से किया, मतलब एक समान है, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 को हमने इसको भी दे दिया और 2 इसको भी दे दिया, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक समान, उसी को बोलते हैं समतुल्य। चलिए आगे देखते हैं आपका सरलतम रूप। सरलतम रूप भी सेम ही है जो भी हमने बताया, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे आपका 10/16 हो गया। अभी देखिए हमको देखना पड़ेगा ये किस किस के में आता है। इसमें LCM HCF का नाम सुने होंगे, LCM और HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो हमको इसमें ये वाला हमको देखना है, इस वाले से मतलब नहीं है इस केस में। तो हमको देखना होता है किस संख्या से कटे, किसके पहाड़े में ये आपका 10 आता है और 16 आएगा। तो 2 के पहाड़े में देखिए, अब 2 के पहाड़े में कितना आता है, 2 पंजे 10 और 2 8 16, 8। अब देखिए 5 किसी के पहाड़े में आता है, सेम संख्या से, मतलब इसमें हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। 10 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो कितना आया 5, और 16 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो कितना आया 8। तो इसी को हमने क्या कर दिया, बटे में कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये क्या है, ये आपका HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वो ये सेम चीज है, मतलब आपको सिंपली काटना होता है, किसी जिसके पहाड़े में आए सेम पहाड़ा आएगा उसी से काट देंगे तो संख्या हमारी बन जाएगी। अभी ये तो हो गया सरलतम रूप का प्रगुण जो है। अब परिमेय संख्या में क्या लागू होगा, परिमेय संख्या में यही है, सेम जो भी बताया सेम है, उसी चीज को 2 बार एक चीजें हो गई। अब एक चीज यहाँ पे एक टॉपिक है, एक परिमेय संख्या p/q सरलतम रूप में तभी होती है जब q धनात्मक पूर्णांक हो तथा जब q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 1 के अतिरिक्त अन्य कोई न हो। और इसमें कह रहा है जैसे p/q है, जैसे हमारा हम लिख लेते हैं 10/16 जो अभी लिखा था। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा निरपेक्ष मान है,
निरपेक्ष मान मतलब प्लस या माइनस, ऐसा अगर कोई भी यहाँ पे मान दिया है तो हमेशा वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस में मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो प्लस हो उसको हमको देखना ही नहीं है, जो भी हो, प्लस होगा तो भी ठीक है, माइनस होगा तो भी ठीक है, हमको चिन्हों को नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, चिन्हों को नहीं देखेंगे और इसको ऐसा करेंगे कि ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हर। हर क्या होगा, हर का एक के अतिरिक्त क्या हो, कोई अन्य गुणनखंड ना हो, खंड ना हो। ठीक है, जैसे देखिए 10 बटा है, ये नीचे थोड़ा देख लीजिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 10/16। अब इसको क्या करें, जैसे हमने 2 से काट दिया था, 2 पंचे 10, 2 आठे 16, तो कितना है आपका 5/8। अब देखिए 8 क्या है और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 और 2 गुणे 2 और नीचे गुणे 1। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, जैसे हमको क्या निकालना है, सरलतम रूप करना था, तो गुणज में क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, और उसके अलावा ऊपर और नीचे दोनों में से कोई भी मैच नहीं करना चाहिए। देखिए ऊपर क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, और बाकी जो इधर पर है इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पूरा जो मल्टीप्लाई आपस में होता है वो कर देंगे, 1 को छोड़ देंगे सिर्फ, तो आपका 5 हो गया, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके कहने का मतलब यही था जब हमने लिखा था कि 1 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड नहीं हो। गुणनखंड कहना थोड़ा गलत होगा, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक HCF। ठीक है, कोई दूसरा अन्य HCF 1 के अलावा ना हो, तो देखिए 1 के अलावा कोई दूसरा HCF नहीं है, ये ज्यादा सुटेबल है, इसको बोलते हैं सीधे क्या है, HCF। 1 के अलावा दूसरा कोई HCF आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सबसे सरलतम रूप। चलिए आगे देखिए, अब आपका आ गया अभ्यास 1.1, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।